1857 का विद्रोह। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि बागी सैनिक किसी काव्य गायन को सुनकर रौद्र, विभत्स और भयानक वीरों की भांति अभिव्यक्ति करने लगते हैं। बस फिर क्या था कारण पता लगाने का फरमान जारी हो गया। जब ब्रिटिश शासकों को पता चला कि भारत के ग्रामीण अंचलों में वीर रस की ऐसी काव्यात्मक गाथाएं सदियों से लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। सदियों पहले वीरों की वीरता का वर्णन कर रण में उतर रहे सैनिकों में जोश भरने की परंपरा रही है, किंतु आज ऐसा नहीं है। अब न तो गाथाएं हैं और न ही वह वीर। ब्रिटिश शासकों ने पता कराने के लिए फर्रुखाबाद में कलेक्टर चार्ल्स इलियट को जिम्मेदारी सौंपी। शासकों को पता चला कि कन्नौज व बुंदेलखंड में लोकमानस में आल्हा खंड के छंद बिखरे पड़े हैं। इसी वीर रस के काव्य से बागी सैनिक प्रोत्साहित होते हैं। बस फिर क्या था, इलियट ने बिखरे आल्हा खंड के छंदों को लिपिबद्ध कराने का निर्णय किया। 1865 में चार्ल्स इलियट ने भारतीय भाषाओं के ज्ञाता वाटरफील्ड से ले ऑफ आल्हा नाम से अंग्रेजी रूपांतरण करा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराया। इस प्रकार वीर रस के इस काव्य को विदेशों में महत्ता मिली। इलियट के इस प्रयास से आल्हा खंड के बिखरे छंद अनेकों कवियों ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किए। इस प्रकार आल्हा खंड संग्रहित तो हुआ, साथ ही इसका कलेवर बदला व पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही। आल्हा उदल कदाचित उत्तर भारत में रामायण के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला काव्य ग्रंथ साबित हुआ। इसकी लोकप्रियता देखते हुए देशी व विदेशी छात्रों ने आल्हा खंड को शोध का विषय बनाया। अमेरिका आदि देशों के अनेकों छात्र शोध के लिए महोबा कन्नौज में आते रहते हैं। इस आल्हा काव्य में 12वीं शताब्दी के महोबा के चंदेल साम्राज्य के दो वीर भाइयों आल्हा उदल के शौर्य व रणकौशल का वर्णन है, जिसे दोनों ने सन 1182 व 83 में चौहानों के खिलाफ प्रदर्शित किया था। मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए आल्हा उदल के शौर्य व कौशल के आगे चौहानों की विशाल सेना मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई। अब तक 64 युद्ध खंडों का पता लगाया जा चुका है। इसे कन्नौजी, बुंदेली, अवधी व भोजपुरी में गाया जाता है। इलियट द्वारा आल्हा खंड छपवाने में सर्वाधिक सहायता फर्रुखाबाद के भोजपुर कस्बे के आल्हा गायक मुंशी भोलानाथ ने की थी। मुंशी भोलानाथ के बाद चिंतामणि प्रेस ने इसे पुनः छापा। इलियट ने आल्हा वीर गाथाओं का भगवान दीन द्वारा चित्रण करा इसे जन जन में पहुंचाने की कोशिश भी की थी। वीरों की कोई जाति नहीं होती, वीर गिने चुने होते हैं, आयु कम होती है, वीर जान हथेली पर लिए चलते हैं। यह कथन राणा प्रताप, गोरा काला, शिवाजी, लक्ष्मी बाई, अवंतिबाई आदि अनेकों वीरों पर लागू होती है। जिस मां की कोख से आल्हा उदल ने जन्म लिया उनका संबंध कन्नौज से रहा है। हमें कन्नौज की भूमि पर